नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको समझाने वाला हूं मैथ का एक चैप्टर एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम को हम बहुत ही आसान एवं सरल तरीक़ों से आज सीखेंगे और मैं आज आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में आते हैं उस क्वेश्चंस को मैं आज आपको करवाऊँगा और एकदम ट्रिकी वे में आपको करवाऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को बनाने के पहले दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है तथा उनकी आयु का योग 63 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। इसमें दोस्तों इसमें जो बोला है ध्यान से समझिएगा। ए और बी की आयु कितना रेशियो दे दिया है तथा उनका योग भी, रेशियो मतलब एज का योग भी दे दिया है और बोला है तो 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम दोनों का रेशियो लिख लेते हैं। ए रेशियो बी है, दोनों की आयु कितना है 5:2 का रेशियो में अनुपात दे दिया है और क्या बोला है ये दोनों का मतलब उनकी आयु का योग भी दे दिया है, तो योग हम लिख लेते हैं 63 दिया है। तो अच्छा किसका बोला है, ए और बी दोनों का तो रेशियो है और आयु का ये योग किसका है, दोनों का आयु का ये योग है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इसे कर देंगे। तो 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7 से तो 1 बराबर 63/7, 7 से काटेंगे 9 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, दोनों का आयु का ये योग तो दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है कि अगर 1 रेशियो के बराबर कितना आयु होगा, तो 5 रेशियो का उसी अनुसार निकाल देंगे। तो 1 रेशियो बराबर 9 आया, तो इसको क्या करेंगे, जो रेशियो आया इससे इंटू कर देंगे। तो 9 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 9 5 जा 45 एंड 9 से 2 को करेंगे तो कितना होगा 18 हो गया। तो हमको इससे क्या पता चल गया कि दोनों का एज कितना है, क्योंकि यहाँ तो रेशियो दिया हुआ था तो हम तो एज निकाल लिए कि इसका एज कितना है 45 है और बी का एज है 18। उसके बाद क्या बोला है, तो 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 9 वर्ष बाद तो हम क्या करेंगे, दोनों में 9 जोड़ देंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट एज तो इसका कितना है 45 है और बी का 18 है। तो 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष के बाद इसमें क्या करेंगे, 9 को प्लस कर देंगे, इसमें भी 9 प्लस कर देंगे। तो 45 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 है, इसका ऐड करेंगे तो कितना होगा 27। अच्छा ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन में क्या बोला, अगर हम देखेंगे 9 वर्ष बाद तो इसका कितना आ रहा है 54 एज है और इसका एज 27 है, बी का एज 27 है, ए का 54 है। तो उसमें क्या बोला है, तो 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करो। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों की आयु का अनुपात रेशियो निकालने बोल रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों का सिंपली काट देंगे। कितना बार में, 27 के टेबल में अगर देखें तो ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, तो कितना रेशियो आ गया 2:1। क्या आ गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा फिर बनाइएगा। बोला है दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है तथा दोनों के बीच आयु का अंतर 12 वर्ष है, 12 वर्ष का है, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। इसमें क्या बोला है, दोनों भाई का आयु का अनुपात दे दिया है तथा दोनों के बीच का आयु का अंतर भी बोल दिया है। आयु का डिफरेंस कितना है 12 है। दोनों की आयु का कर लेंगे अगर, तो क्या करेंगे हम 1 2, दोनों भाई है ना, तो दोनों भाई का निकाल लिए हम। क्या है, रेशियो के अनुसार लिख लेंगे, 5 है पहला भाई का और दूसरा भाई का रेशियो कितना है 8 है। हमको क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस है, दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है 12 है। मतलब ये जो दोनों है ना 5 और 8 जो रेशियो है इसका, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 12 वर्ष का है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी डिफरेंस कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे इससे काट देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसको डिफरेंस हम करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। अच्छा तो फिर क्या करेंगे हम, डिफरेंस को डिफरेंस से काटेंगे, तो 3 से काट दे रहे हैं 4 1 बार में, 1 बराबर कितना आया 4 आया। तो अब क्या करेंगे, इसका एज निकालेंगे ना, एज निकालने के लिए इससे इसको इंटू कर लेंगे, 4 को 5 से इंटू करेंगे, 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा कितना होता है 32।
अब देखिए तो इसका डिफरेंस क्या 12 वर्ष का है, देखिए तो देखिए डिफरेंस कितना है, ये 20 है 32 है, हुआ ना डिफरेंस, 12 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, तो दोनों की आयु ज्ञात करें, बस दोनों का आयु पूछा था, तो आयु क्या निकला 20 और 32, यही हो गया इसका आंसर। मतलब 20 और 32 दोनों की आयु हो गया। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन को पढ़ने से आगे मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब एग्जाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, जितने भी एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन रहेंगे सभी इसी प्रकार के ही रहेंगे, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा फिर आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन को अब पढ़ लेते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है तथा उनके आयु का योग 49 वर्ष है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। तो जैसे हमने आगे भी सवाल किया था उसी प्रकार इसमें भी दिया है। पिता मतलब एफ, फादर कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश में, और पुत्र तो सन। इनका रेशियो दे दिया है, देखिए आयु का क्या दिया है, अनुपात दे दिया है, तो 5 कितना है 2 है। उसके बाद बोला था उनके आयु का योग 49 है, तो 49 क्या है, दोनों की आयु को मिलाकर कितना है 49 है, दोनों की आयु को मिलाकर कितना है 49 है। ध्यान से समझिएगा, अगर पकड़ लो बच्चों का उम्र कोई बच्चे का उम्र 5 है और पिता का उम्र 44 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 49 होता है ना, उसी प्रकार से दोनों को ऐड करके बोल रहा है 49 है। तो दोनों को क्या करेंगे हम, जब इसका रेशियो ऐड करके दिया है, मतलब जो उम्र दिया है वो ऐड करके, तो रेशियो को भी हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, रेशियो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करके फिर उसे काटेंगे तो क्या निकल जाएगा, पिता और सन का मतलब एज कितना है वो एज निकल जाएगा। तो पिता का उम्र कितना है 5 है और 2 है 7 हो गया, तो 7 से हम काटते हैं तो कितना आता है 7, मतलब 1 के बराबर 7 आया। तो 5 रेशियो है ना, तो 5 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे, अगर आपको अगर लगता है कि गलत है तो आप देख सकते हैं कि 35 एंड 14 को ऐड करने से कितना आता है 49 आता है कि नहीं आता है। तो मिल गया ना आंसर कि पिता का उम्र और सन का उम्र मिलाकर कितना है 49 है योग। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, बोल रहा है 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ये आयु जो निकला ये क्या निकला, प्रेजेंट आयु निकला है, मतलब वर्तमान में अभी उसका जो उम्र है वो उम्र निकला है, मगर 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो अगर हो गया, कितना आंसर हो गया इसका 19 आंसर हो गया, मतलब पुत्र की आयु कितनी होगी 19 वर्ष। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला है इसमें। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि पिता की आयु 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी तो पिता और पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी। तो ध्यान से समझिए क्या बोला है। बोला है इसमें एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, मतलब अभी है। यदि पिता की आयु 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले 30 थी, तो प्रेजेंट में क्या होगा। चलिए आगे हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो को हम लिख लेते हैं। फादर है और क्या है सन है, कितना है 5 और 2 है। तो क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से समझिएगा बात को। पिता का उम्र आयु 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले 30 थी, और 5 वर्ष अभी अगर हम देखेंगे तो 30 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना 35। पास्ट में कितना था 30 था, तो प्रेजेंट में कितना होगा 5 वर्ष अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है 30 + 5 = 35, यही ना हुआ। और ये रेशियो कब का दिया है, प्रेजेंट का दिया है। आयु का अनुपात 5:2 है, मतलब अभी का दिया है। तो अभी का हम लिख लिए, अभी का उम्र कितना है 35 है, तो 35 में निकालते हैं, देखते हैं। तो पिता और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या है, तो अभी का हम अगर आयु निकाल लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अभी का अगर हम आयु निकाल लेते हैं तो 5 वर्ष बाद का भी पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, जो 35 लिखा है किसका है, बोलो किसका है, पिता का है ना।
तो पिता का रेशियो कितना है, जब पिता का प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एज 35 है तो पिता का प्रेजेंट रेशियो कितना है 5 है, तो 5 लिख लेते हैं आप। तो 1 रेशियो के बराबर कितना निकला 7 निकला, निकला कि नहीं निकला, 1 रेशियो बराबर 7 निकला, तो 7 से इसको इंटू कर लेते हैं, तो 7 5 जा 35 और इसको भी 7 से तब इंटू कर लेते हैं क्योंकि दोनों को निकल जाएगा ना, 7 2 जा 14। तो पता चल गया कि पिता और पुत्र का उम्र कितना है 35 एंड 14 है। तो उसके बाद क्या बोला है, तो पिता और पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी, मतलब बाद का पूछ रहा है, प्रेजेंट में इतना है तो फ्यूचर में कितना होगा, बाद का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 और इसमें भी क्या करेंगे 5 प्लस कर देंगे दोनों में। जब दोनों में 5 प्लस करते हैं तो 35 में 5 प्लस करेंगे तो 40 हो गया, और 14 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 19 हो जाएगा। तो आंसर निकल गया, देखो तो 14 एंड 19। पिता का उम्र 40 है एंड पुत्र का उम्र कितना हो गया 19। कब होगा 5 वर्ष बाद। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात को आप ध्यान में रखिए, किसी भी सवाल को आप दिल से सीखते हैं ना तो उस सवाल को बनाने में आपको मतलब सीखने में बेसी देर नहीं लगता। अगर ध्यान से समझिएगा ना तो इसको भी बनाने में बेसी देर आपको नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर से। दो आदमियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है तथा दोनों की आयु का योग 5 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 73 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा तो दोनों की आयु ज्ञात करें। बोल रहा है क्या, दो आदमी की वर्तमान आयु 5:2 है, मतलब उम्र नहीं दिया है, रेशियो में दे दिया है, अनुपात में दिया है, तथा दोनों की आयु का योग 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। मतलब अभी का नहीं दिया है, ये 73 कितने साल के बाद हो जा रहा है 5 वर्ष के बाद। चलिए हम आगे दो आदमियों का आगे रेशियो लिख लेते हैं। लिख लिए रेशियो, बोला क्या है 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 73 हो जाता है। मतलब अगर हम देखेंगे एक बात कि 5 अगर 5 वर्ष बाद ये 5 का रेशियो बढ़ के कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो जब 5 इसमें बढ़ेगा तो 5 इसमें भी बढ़ेगा, यही ना। तो दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति को अगर 5 हटाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा 10। अगर घटाएंगे 5 5 10 ही होता है ना दो व्यक्ति का, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 63। मतलब इसका ये तो क्या था, ये पास्ट था, फ्यूचर का था, मतलब भविष्य का था, और ये क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब प्रेजेंट में ये दोनों का योग मतलब उम्र का योग कितना है 63 है। उम्र का योग प्रेजेंट में इसका कितना है 63, और 73 क्या था ये फ्यूचर का था, मतलब 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो 63 निकला ना। तो यहां पर ये अनुपात कब का दिया है वर्तमान का दिया है, वर्तमान का जब दिया है तो हमको वर्तमान का ही निकाल कर करना पड़ेगा। तो वर्तमान में कितना है 63, दोनों का आयु का योग है। तो क्या पूछा है ध्यान से पढ़िएगा, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो दोनों की आयु, अगर दोनों की आयु की योग 63 है तो दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, काहे कि दोनों का योग पूछा है ना, तो दोनों को ऐड किए 5 और 2 हो गया 7, 7 को लिख लिए, बस एक का वैल्यू निकाल लिए, इंटू कर दिए, फट से आंसर बन गया। तो कितना 9 होगा। तो 9 से 5 को इंटू करेंगे 45, और 9 को 2 से इंटू करेंगे 18 हो गया। तो पता चल गया ना आपको कि इसका वैल्यू कितना है। तो पहला वाला का एज है 45 एंड दूसरा वाला का एज है कितना 18। तो क्या पूछा है, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो पहला क्या है 45 एंड 18 दोनों की आयु है। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दे, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी अच्छे से सीखे। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या करते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो लिख लेते हैं। ए रेशियो बी है, क्या है एक्स रेशियो वाई है, तो एक्स रेशियो वाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या है रेशियो 1:2 है, लिख लिया अच्छा से। उसके बाद ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। मतलब ये जो 3:5 का वैल्यू है कितने वर्षों की बाद होता है, दोनों का कितना हो रहा है +7 ईयर हो रहा है इसमें।
ठीक है। 7 साल के बाद इसकी आयु जो आयु का ये है ना रेशियो, वो कितना हो जा रहा है, 3:7 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु क्या है, मतलब आयु ज्ञात करने बोल रहा है, वर्तमान आयु बोल रहा है क्या होगा। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक है, जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला पे इसको बना लेंगे, एकदम इजी निकल जाएगा। फॉर्मूला था कि जो दिया हुआ है, जैसे अगर जिसका बोला है उसका लिख लिए, इनटू मतलब पहला वैल्यू, फिर इनटू में जो समय दिया है वो समय, इज इक्वल टू में जो रेशियो सेकेंड रेशियो दिया है उस रेशियो का बट्टा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था वैल्यू, तो इसको x मान लेंगे हम, और दूसरा को क्या बोलेंगे 2x, क्योंकि x के मान अनुसार निकालना है ना कितना एज है, एज तो पता नहीं ना है, तो इसमें रेशियो दे दिया है वो 1 और 2 दिया है, तो इसको 1x लिखने से अच्छा हम 1x लिख लिए और 2x लिख लिए। फिर क्या था, ईयर टाइम लिखना है, 7 लिख लिए, टाइम क्या होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहला था एज इंटू टाइम, सेम नीचे भी होगा एज इंटू टाइम, और फिर फ्यूचर का जो है वो टाइम बोलना है, नीचे प्रॉफिट जिसको बोलते थे हम लोग, प्रॉफिट किए थे, यहाँ पर फ्यूचर टाइम होगा। ठीक है ना, फ्यूचर एज कितना है, तो यहाँ पर कितना था 3:5 है, तो क्या लिखेंगे 3:5, 3/5 लिख लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए समझ रहे होंगे अच्छे से, हम समझ रहे हैं हम भी। इसको क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, आगे क्रॉस इंटू कर लेते हैं, तो कितना होगा साइड में करके आपको दिखा देते हैं, x को 5 से इंटू 5x, और 7 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 7x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देकर, तो 2x 6x हो जाएगा, और इसको अगर इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा 7, कुछ तो रॉन्ग हुआ, हाँ यहाँ पर 35 होगा, मैंने कितना लिखा है 7x लिख दिया है, तो 35 होगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। फिर 7 से 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 21, यही हुआ ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, x को एक साइड और इसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो 5x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, तो आपको करके दिखा देता हूँ, 5x माइनस 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 21 प्लस है 35 उस साइड जाएगा तो कितना होगा 9 माइनस 35 हो जाएगा। इसको करते हैं तो कितना आता है -x हो जाता है कि नहीं हो जाता है, इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस करेंगे तो -14 हो जाएगा। सही है, तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया 14। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू कर लेंगे, इजी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसको इंटू करेंगे, इससे इसको इंटू कर लेते हैं, 14 को सबसे इंटू कर लेंगे तो 14 2 जा कितना होता है 28, 14 को अगर 5 से इंटू करते हैं इसको तो कितना 70 हो गया, और 14 को फिर 3 से अगर इंटू करते हैं तो कितना होता है 14 3 जा 42। तो हमें अब देखना है, हम तो सबका एज निकाल दिया, देखिए सभी का एज निकल गया कि प्रेजेंट में क्या एज था 14 और 18 था, x का एज था 14 और y का एज था 28, और बाद में क्या हो गया है 42 और 70। तो हमको क्या देखना है, तो क्या पूछा है यहाँ पर, तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु कितना है 14 और 28, तो आंसर कितना हो जाएगा 14:28 इसका वर्तमान आयु होगा। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, बस ध्यान से वीडियो को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या है। इसमें क्या बोला है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात, तो x और y रेशियो दे दिया है 1:3 है, तथा 10 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। कितने वर्षों बाद, 10 वर्षों के बाद, लिख लिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला है, 10 वर्ष के बाद इतना होता है, कितने वर्षों के बाद 10 ईयर्स, ये भी हो रहा है कितना 10 ईयर्स के बाद हो रहा है, 10 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर हम देखेंगे इससे इसका डिफरेंस कितना है, पहले हम यही चेक करेंगे।
1 से 3 का डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। और देखते हैं 3 से 5 का डिफरेंस भी कितना का है, 2 का डिफरेंस है ना। डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो 2 रेशियो करके बढ़ है 10 ईयर में, मतलब 2 बराबर 10 ईयर हो गया। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, इसको इंटू कर देना है, बात खत्म यहीं पर, बस सवाल खत्म हो गया। 5 को 5 से इंटू करेंगे हो जाएगा 25, 5 को 3 से इंटू करेंगे 15 हो जाएगा, 5 को 1 से इंटू करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा। यही ना। तो इसका वर्तमान पूछा है, वर्तमान पूछा है, मतलब ये वर्तमान तो यही ना है, 1 रेशियो है। ये क्या बोला है, 10 वर्षों के बाद ये हो जाएगा। 10 वर्षों के बाद कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो प्रेजेंट में भी कितना है, 5 रेशियो, मतलब 5 और 15 साल का है दोनों। यही ना, x का ईयर है 5 एंड y का ईयर है 15। समझे कि नहीं समझे? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और आप अगर सोच रहे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसे था उस हिसाब से क्यों नहीं बना, क्योंकि दोनों में तो वही पूछा है। मगर आप एक चीज उसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसे इसका डिफरेंस 2 देखा, देखिए दोनों का डिफरेंस 2-2 करके ही है, 2-2 करके ही बड़ा है दोनों में। मगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए 1 से 3 हुआ है, ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। मगर 2 से 5 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ जा रहा है। दोनों इक्वल नहीं बढ़ रहा है। अगर दोनों इक्वल ही बनता ना तो हम भी वही क्वेश्चंस के मतलब जैसे अभी बनाए हम उसी प्रकार बना देते हैं। मगर इसमें देखिए, इसमें 2 बढ़ रहा है तो इसमें 3 बढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया, नहीं तो हमने भी उसी इजी ट्रिक में आपको सवाल बना देना था। समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कैसे बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। बस ध्यान से समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो कॉपी लेकर भी बैठिएगा, मेरे साथ ही आप क्वेश्चंस बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, तब आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा फिर बनाइएगा। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी तथा शंकर की आयु 15 वर्ष थी, तो 5 वर्षों के बाद दोनों की आयु का औसत ज्ञात करो। पूछा है इसमें क्या, औसत निकालने बोल रहा है। मतलब अभी दोनों का आयु कितना है, जैसे 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, जॉन है और कौन है, शंकर है। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु, 3 वर्ष पहले मतलब 12 हो गया, अरे 12 थी, और शंकर की आयु 15 थी। ये कितना है, 3 वर्ष पहले का है। तो प्रेजेंट का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 3 प्लस कर देंगे दोनों में, यही ना। ये जो 12 और 15 जो है ये तो 3 वर्ष पहले का है, मतलब पास्ट का है। मगर अभी का निकालेंगे तो कितना होगा, अभी का उम्र कितना होगा, ये 15 साल का हो गया और ये 18 साल का हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो 5 वर्षों के बाद दोनों की आयु ज्ञात का औसत ज्ञात करो। तो 5 वर्षों के बाद अगर इसका देखेंगे तो आयु कितना हो जाएगा, इसमें भी फिर क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तभी ना पता चलेगा 5 वर्षों। प्रेजेंट में 15 18 है, तो फ्यूचर में कितना होगा, 5 वर्ष बोल रहा है जोड़ने, तो 15 में 5 जोड़े 20, 18 में 5 जोड़े 23 23। अब क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, बोला है दोनों की आयु का औसत पूछ रहा है। मतलब दोनों को क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज। अगर अभी तक आप एवरेज चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर एवरेज भी देख लीजिएगा। एवरेज का था सम बाई नंबर, यही ना। सम बाई नंबर मतलब या फिर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2, यही था ना। तो बस हम भी वही करेंगे, इसमें तो फर्स्ट और लास्ट नहीं है, 2 ही संख्या है। तो क्या करेंगे, 23 प्लस 20 बाई 2, इसको करेंगे कितना होगा, 43 बाई 2 इज इक्वल टू 21.5। यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी अच्छे से सीख पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।